Hello everyone. Today we will solve exercise 9C क्लास 8 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड के सेरेना पब्लिशर जो पब्लिशर हैं उनके RK बंसल राइटर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 9B तक सभी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको इससे पहले किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो देख सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 9C क्या है, बेस्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इससे पहले जो थी सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड थी, है ना। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो एक दो फॉर्मूले लिख देता हूं यहाँ पर, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपको डिस्कशन बॉक्स में इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको देखें, उसके बाद ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि सारे सवाल उसी वीडियो पर बेस्ड हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट तो आप जानते हैं, रिवाइज कर दें जल्दी जल्दी। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100। P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम इन ईयर में लगता है हमेशा, और रेट होती पर एनम, और 100 तो 100 है। तो एक साल बाद अमाउंट निकालना हो तो क्या हो जाता है, P प्लस SI। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप हर ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। एक साल बाद जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर के लिए क्या वर्क करेगा, प्रिंसिपल का वर्क करेगा। ठीक है ना। फिर हम सेकंड ईयर की इंटरेस्ट निकालेंगे, वो प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो वो 2 साल बाद वाला जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल का वर्क करेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बात रही सिंपल इंटरेस्ट की। लेकिन अगर डायरेक्ट हमें फॉर्मूला निकालना हो, डायरेक्ट फॉर्मूले से कि हमें 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर N, जहां पर P प्रिंसिपल, R रेट, टाइम को यहां N से रिप्रेजेंट करते हैं। N फॉर आप समझिए नंबर ऑफ ईयर्स। ये कब फॉर्मूला लगेगा, ये जब लगता है जब रेट R यानी कि या इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। आप ये समझिए जब इंटरेस्ट क्या हो, पर एनम हो। शॉर्ट में बता दिया है क्योंकि इंट्रोडक्शन वाले हम क्लियर कर चुके हैं। तो हम इस फॉर्मूले से पुट करेंगे। कभी कभी इंटरेस्ट दे देता है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली होगी तब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/2 इंटू 100 यानी कि R अपॉन 200 लिख सकते हो आप, पावर 2n। कब है, जब रेट क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये ध्यान रखोगे, रेट अगर ईयरली दे रखी है तब हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हाफ ईयरली दे रखा हो तो फिर हाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पावर 2n, अगर टाइम एंड ईयर में दे रखे हैं तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2। अगर 2 ईयर्स टाइम है, पावर क्या होगी, 2 इंटू 2 4 आ जाएगी। एक और आया था कभी कभी क्वार्टरली, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली हो तो फॉर्मूला ये लगेगा, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 4 इंटू 100 यानी कि R अपॉन 400 कर लीजिए आप डायरेक्ट, और पावर 4 रेज टू द पावर n। क्लियर। लेकिन ध्यान रखेंगे कब, जहां मैं ये दे रखा हूं रेट क्या है, क्वार्टरली, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। ओके। फिर फाइनल अमाउंट क्या होगा, अगर अमाउंट पूछ रहे तो अमाउंट आपको पता ही है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। जितने भी साल का पूछा है, 3 साल का, 4 साल का, तो जो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे उसमें ऐड कर देंगे। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो कि 4 साल में या 3 साल में कुल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तो फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो फाइनल अमाउंट आएगा, ये फाइनल अमाउंट में किस लिए बोल रहा हूं, क्या होता है, हम इसको विदाउट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से तो डायरेक्ट फाइनल अमाउंट निकलता है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके, हर साल का अलग अलग अमाउंट निकालना है। तो 3 साल का कंपाउंड पूछ रहा है तो 3 साल बाद जो अमाउंट होगा वो कहलाएगा फाइनल अमाउंट। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें दोनों तरह के सवाल हैं। शुरू के 1-2 सवाल आपके हर ईयर का निकाल के, क्योंकि इसमें पूछा 1 साल बाद इंटरेस्ट कितनी है, 2 साल बाद इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे, हर ईयर का निकालेंगे। और फिर फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9C का फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सम ऑफ ₹8,000 यानी कि प्रिंसिपल है, इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स। टाइम कितना दे रखा है, जो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ ईयर्स वो देखें 2 ईयर्स, एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट। ठीक है ना, 10% पर एनम पर है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, एक पहली साल के लिए कितनी इंटरेस्ट मिली निकालना है। तो हम सीधे सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट ईयर की क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर सेम। ठीक है। तो हम पहले
इंटरेस्ट पर फर्स्ट ईयर कैसे निकलेगा, ऐसा ही निकालो सीधे PRT अपॉन 100, उससे आ जाएगा। चलिए करते हैं। ओहो कितनी बाइकें निकलती हैं यहाँ से। प्रिंसिपल हमें गिवन है 8000 रुपीज, नंबर ऑफ ईयर्स जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमें दे रखा है 2 ईयर्स, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कि हमें इंटरेस्ट निकालेंगे SI एक ईयर की। तो क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये इंटरेस्ट हो जाएगी फर्स्ट ईयर की। प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रखी है हमें 10%, टाइम कितना 1 ईयर के लिए फंड नहीं आएगा, अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 80 का 10 में मल्टीप्लाई करा 800 रुपीज आ गई। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितनी होगी 800 रुपीज। ये तो पहले का आंसर हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल कितनी होगी 800 रुपीज। क्लियर। फिर सेकंड पार्ट में पूछा प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, भाव होगा जो 1 साल बाद अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर इक्वल होगा अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। जो 1 साल का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में प्रिंसिपल का वर्क करेगा। अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, P प्लस SI। फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में प्रिंसिपल कितना है 8000 प्लस 1 साल की इंटरेस्ट कितनी निकल आई 800, तो कितना हो गया ये 8800 रुपीज क्या हुआ प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, यानी कि दूसरे साल के स्टार्ट में बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर ये एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा। फिर थर्ड पार्ट भी है इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा कि सेकंड ईयर दूसरी साल कितना इंटरेस्ट मिला, तो क्या करेंगे सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या ये, तो ये यूज करके SI निकाल दो PRT अपॉन 100। तो थर्ड पार्ट देखिए, यहां स्पेस कम है वहीं करते हैं, चलिए दूसरी जगह। इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर ये निकालना है, तो लिख लीजिए लैंग्वेज। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल लगाओगे क्या है PRT अपॉन 100। सेकेंड ईयर के लिए हमने भी सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल निकाला 8800। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी जो थी शुरू में 10%। T हमेशा 1 है, 1 साल तो निकल गई, तो सेकेंड ईयर का केवल दूसरे साल के लिए 2 मत लिख देना है, ये ध्यान रखना T हमेशा 1 होगा। PRT अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो दूसरी साल पहली साल देखो इंटरेस्ट कितना मिला था 800 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर साल इक्वल अमाउंट मिलता, लेकिन यहां दूसरी साल का 880, हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फायदा है। पहली साल हमें 800 मिला था, अब मिल रहा है 880 रुपीज। तो ये तो हो गया थर्ड का आंसर। फिर फोर्थ पार्ट है फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो फाइनल अमाउंट क्या हुआ सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ये है और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये, इन दोनों को ऐड कर दें फाइनल अमाउंट हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट फाइनल अमाउंट at the end of second year क्या होगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल वो था हमारा 8800 रुपीज और सेकेंड ईयर क्या इंटरेस्ट आई ये और ऐड कर दो 880 रुपीज। तो इसको ऐड करा तो 80 हो गए 0 0 8 8 8 8 16 कैरी 1 8 8 16 8 8 16 और 17। तो फाइनल अमाउंट आ गया 17,000, ये कॉमा लग रहा है ना, चलो इसे पूरा कर दूंगा 17,680 रुपीज। फिर पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का क्या होगा फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग। जो स्टार्ट में प्रिंसिपल था वो कितना दे रखा था 8,000 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर
कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर, इन 2 साल में कितना इंटरेस्ट कमाया उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, वो होता है फाइनल अमाउंट ए माइनस पी होता है फॉर्मूला। चलो मैं लिख देता हूं, अमाउंट माइनस फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग, जो शुरू में था। फाइनल अमाउंट आया हमारे पास 17,618 और एट द बिगिनिंग प्रिंसिपल इज 8,000, तो ये कितना हो गया 9,680 रुपीज। बहुत इंटरेस्ट कमा ली, डबल से ज्यादा होगी, 2 साल के अंदर इतना इंटरेस्ट आ गया। ओके, इतना कैसे आ जाएगा डबल से ज्यादा, 100% तो इंटरेस्ट नहीं, कोई मिस्टेक कर दी है, इतना तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। 0 0 यहाँ मिस्टेक देखो, ये गलत करी है, देखो 0 और ये 8 और 8 8 16 कैरी 1 8 1 9 होगा, मैंने 8 16 कहाँ से, ये 9 होगा है ना, गलती कर दी, सही कर लेना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ काट के, ये कितना हुआ 9,680 रुपीज, ये नहीं मिस्टेक, ये गलत ऐड करी। देखो 0 + 0 0 0 + 8 8 और 8 8 16 कैरी 1, मैंने इस 8 को द्वारा 8 जोड़ दिया, यहाँ तो ही नहीं, अब 8 बचा, 8 और 1 9, ये होगा। तो जब ये गलत है तो ये गलत हो ही जाएगा। अब फाइनल अमाउंट तो ये हुआ है, तो फाइनल अमाउंट है 9,680 और प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग स्टार्टिंग में जो था 8,000, इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1,680 रुपीज। ओके, एंड द क्वेश्चन 2 इज अ मैन बोरोड ₹20,000 फॉर 2 years एट 8% पर ईयर कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ये ध्यान से पढ़ना, पर ईयर है, हाफ ईयरली है ना, यहाँ पर ईयर दे रखा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, शुरू की तरह है, पहले क्वेश्चन की तरह है। प्रिंसिपल दे रखा है, किसी आदमी 20,000 रुपये उधार ले ली 2 साल के लिए, कितने परसेंट पर, 8% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो ऐसा ही निकाल लेंगे, PRT/100, आंसर आ जाएगा। द इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए पहले हम सेकंड ईयर के लिए क्या निकालेंगे, अमाउंट। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर के स्टार्ट में प्रिंसिपल का वर्क करेगा, फिर PRT/100 लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो 2 साल बाद जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, ये फाइनल अमाउंट हो जाएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years, 2 साल की इंटरेस्ट बिल्कुल सेम डिटो है क्वेश्चन नंबर की तरह। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल हमें गिवन है 20,000 रुपीज। ओके, 2 years के लिए लिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखिए 8% पर एनम है और टाइम कितना है, 2 years के लिए लिया है। तो फर्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो पहले फर्स्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट निकाल दो, कितनी होगी, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सीधा सीधा फॉर्मूला PRT/100। P कितना दे रखा है, ये रहा 20,000, कुछ ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने, है। रेट ऑफ इंटरेस्ट R, T हमेशा बन लगेगा इसमें, अपॉन 100, क्योंकि पहली ईयर के लिए निकालना है, और सेकंड ईयर के निकालना होगा तब भी बनाएगा, 2 मत लगाएंगे, हम ऊपर डिस्कस कर लिया। तो 20 से 20 कैंसिल, 8 2 जा 16, तो ये आंसर आ गया 1,600 रुपीज या 1,600, बोल एक ही बात है। तो पहली साल का इंटरेस्ट हुआ ये। द इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल तो निकालना है। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, जो आफ्टर 1 year अमाउंट है, तो प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर ये होगा, शॉर्ट में लिख दूं, प्रिंसिपल प्लस SI। सेकंड ईयर के प्रिंसिपल होगा स्टार्टिंग में प्रिंसिपल है, या आप लिखना चाहते हो अमाउंट एट द लास्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, या अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, ऐसे लिख सकते हो। प्रिंसिपल कितना था हमारा 20,000, सिंपल इंटरेस्ट आया 1,600, तो ये हो गया 21,600 रुपीज। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये हुआ। अब जो इंटरेस्ट PRT/100 लगाएंगे उसमें ये प्रिंसिपल का वर्क ये करेगा। तो इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, क्योंकि इसको पूछा है सेकंड पार्ट में, इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड ईयर, तो इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड ईयर क्या हो जाएगी, अब इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड ईयर PRT/100, प्रिंसिपल होगा 21,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, सेकंड ईयर यानी कि 1 साल के लिए, 1 साल तो निकल गई, सेकंड 2 years और सेकंड में अंतर होता है ना, थर्ड ईयर भी बनाएगा 3 years में अंतर होता है।
अगर 3 ईयर्स लिखा हो तो 3 का मल्टीपल होगा, 2 ईयर्स का लिखा हो तो 2 लेकिन 2 ना लिख के सेकंड यानी कि 1 साल बाद निकलेगी, तो 1 से 2 साल के एंड तक, साल तो एक ही लगा टाइम, तो ये होगा 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो ये मल्टीपल कर दो, आंसर आ जाएगा 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 70। तो दूसरी साल को जो इंटरेस्ट मिलेगा 1728 रुपीज। ओके, फिर पूछा फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो क्या होगा, प्रिंसिपल ये था सेकंड ईयर के लिए, इंटरेस्ट ये, इन दोनों को ऐड कर दें तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा सेकंड ईयर के एंड में, द फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। चलो लिख देते हैं फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, प्रिंसिपल 21,600 प्लस 1,728, इन दोनों को ऐड कर दें, ये हो गया 28, जोड़ रहा हूं सीधा, 7 और 6 13 कैरी 1 1 1 2 1 3 और ये, तो ये हो गया 23,328 रुपीज। एक और है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फाइनल अमाउंट ये है और प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग बोथ आर 20,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में CI लिख देते हैं, मैं CI लिख दे रहा हूं, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, यहां 2 लिख रहा है, सेकंड नहीं लिख रहा है ना, ऑफ 2 ईयर्स, तो वो होता है फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट है ये 23,328 माइनस प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था वो कितना है 20,000, तो कितना रुपीज आ गया 3,328 रुपीज। ओके, तो ये हो गया फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट या टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, कितना 3,328 रुपीज। तो ये थे ईयर वाइज निकाला पर ईयर्स, है ना। अब आगे आपके क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पर है, उसमें हमें टाइम कम लगता है, सीधे फॉर्मूला लगाना, जैसे इसमें तो हम 1 साल का निकाला, उसको ऐड करके सेकंड साइन के लिए हमने प्रिंसिपल निकाला, फिर सेकंड साइन का ऐसा ही निकाला, फिर इसको ऐड करके फाइनल प्रिंसिपल निकाला और फॉर्मूले डायरेक्ट निकलता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपीज इन 2 ईयर एट 10% पर ईयर। तो हमें प्रिंसिपल 12,000 दे रखा है, टाइम 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें क्या निकलता है, पहले अमाउंट निकलता है, तो अमाउंट आ जाएगा, पूछा भी है ना कि कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट निकलाया, तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को यानी कि 12,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या निकलाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए करते हैं, तो देखिए यहां पर हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 12,000 है, 12,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में 10% पर एनम, 10% पर एनम, और टाइम नंबर ऑफ ईयर्स जिसे बोलते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें गिवन है 2 ईयर्स। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू, इसमें कम टाइम लगता है, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, ठीक है ना, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। A फॉर अमाउंट है तो अमाउंट निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना देखा हमें, P फॉर प्रिंसिपल 12,000 रुपीज, 1 प्लस रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ध्यान रखना पर एनम है ना, पर एनम लगानी है, अपॉन 100 और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स, 0 से एक 0 हम कैंसिल करना चाहे कर देते हैं। तो अमाउंट आ गया आपका 12,000 रुपीज, यहां पर एलसीएम आएगा 10 एलसीएम आ गया, और 10 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 10 और 10 का डिवाइड 10 1 टाइम्स और 1 इंटू 1 1, तो ये कितना हो गया 12,000, 10 प्लस 1 क्या होता है 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 11 का स्क्वायर आप जानती हुई शायद 121, 11 इंटू 11 में डाल लिख दिया, और 10 इंटू 10 100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो ये अमाउंट आ गया, कैसे, एक 0 तो ये है, 12 का मल्टीपल कर दे रहा हूं 121 में आंसर आ जाएगा, है ना, क्लियर ना। करते हैं 12 बन जा 12 कैरी 1, 12 2 या 24, 24 1 25 कैरी 2, 12 बन जा 12 और 2 13, तो ये तो अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना हो गया 13,550 ओके, दोबारा चेक कर लो आप, 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 2 जा 20, ठीक है,
24 आना चाहिए था, कहीं गलती कर दी। 12 वन जा 12 कैरी 1, हाँ 12 2 या 24 1 25 सॉरी कैरी 2 12 वन जा 12 2 सॉरी कैरी 2 था, तो 13 के बजाय यहाँ आएगा 14। सही रहा, चेक कर लिया। तो 14,520 रुपीज तो हो गया ये अमाउंट। फिर इसमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो कहा कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट को हम CI से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकाला हमने? 14,520 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा था? 12,000 रुपीज। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया? 2,520 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2,520 रुपीज और अमाउंट हमारा निकल के आया 14,520 रुपीज। ओके, तो देखो कितनी जल्दी हो गया। तो फॉर्मूले बेस पर इजी हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम ऊपर की तरह है, बस इसमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 10,000 रुपीज। चलो मैं लिख लेता हूं, प्रिंसिपल इज इक्वल 10,000 रुपीज। ओके, इन 3 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स हमें दे रखा है 3 ईयर्स, टाइम्स कितना दे रखा है? 3 ईयर्स एट 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8% पर एनम। तो हमें अमाउंट भी फाइंड करना है और CI भी सेम ऊपर की तरह लगा देते हैं फॉर्मूला। A इज इक्वल टू P यानी कि 10,000 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 3 n की वैल्यू क्या है? 3। ओके, यहां मैं कैंसिल नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही कर दे रहा हूं। तो 10,000 क्योंकि 0 से 0 कट जाएंगे, इसमें ले लिया मैंने 100 LCM, 100 प्लस 8 ये हो गया है ना, 1 का डिवाइड 100 में करें 100 बार, 100 बन जाए 100, तो ये ऐसे आ गया। तो ये क्या हुआ? 10,000, ये 100 प्लस 8 कितना हो गया? 108 अपॉन 100 की पावर 3 है ना। कैंसिल मैंने करा नहीं, बाद में कर लेंगे, अब कर देंगे, पहले तो हम सॉल्व कर लें। ये 10,000 लिखा है, 108 की पावर 3 का मतलब 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन में क्या आएगा? ये 100 की पावर 3 है, यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, अब मैं 108 इंटू 108 कर ले रहा हूं, वो ज्यादा सही है। मैं रफ करता हूं 108 इंटू 108, देखता कितना था? 108 इंटू 108, ये नहीं, ये तो 108 4 4 2 6 5 1 6 10 और 8 3 11 6 6 4, ये हो गया 11,664। कुछ गलत बोल गया है ना? हाँ सही बोल गया। अभी एक और रह गया, इंटू 108 अपॉन 100। मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी भी नहीं, तब कर लूँ, इसको भी मल्टीपल करता हूँ इंटू 108। 8 4 32 कैरी 1, 8 6 48 और 48 और 3 51 कैरी ये, बड़ी लंबी छोटी संख्या आ गई। 1259712 अपॉन 100, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो गया 12,597.12। इसका मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा थी, कहीं मिस्टेक ना हुई हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट, हाँ 12,597.12 सही है। ओके, तो ये हो गया। जब अमाउंट निकला है तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल सी है, क्या? इसमें से हम 10,000 यानी कि प्रिंसिपल को माइनस कर दें। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपीज, ठीक है ना। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस B, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट था हमारा 12,597.12 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज। तो 12 में से तो क्या बचेगा? 2,597.12। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, और अमाउंट कितना आ गया? तो ये आ गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज इन 2 ईयर्स।
यहां पर हमें प्रिंसिपल दे रखा है 5000 रुपीज और नंबर ऑफ ईयर्स एंड टाइम दे रखे हैं 2 ईयर्स। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं, आगे कुछ और भी कह रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर बी 10% एंड 12% रेस्पेक्टिवली। यहां 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, पहली ईयर के लिए 10 ईयर्स और दूसरी ईयर्स के लिए 12 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया उसमें सब डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा था इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें, है ना। अगर नहीं देखे तो देख लें, देख ली तो अच्छी बात है। अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं सीधा। इसमें क्या फाइंड करना था, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है P1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। अगर 2 सक्सेसिव ईयर के लिए रेट R1 R2 हो तो ये फॉर्मूला होता है। तो R1 की वैल्यू मालूम है, R2 की मालूम है, P की मालूम है, ठीक है ना। यहाँ टाइम 1 ईयर्स हो गया तो पावर कोई जरूरत नहीं लिखने की। तो अमाउंट निकालो पहले। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5000। पहली ईयर के लिए रेट है 10%, तो R1 10 हो गया। दूसरी ईयर्स के लिए रेट है 12%, तो 12 अपॉन 100 हो गया। ओके, इसको भी हम कैंसिल वगैरह बाद में देखेंगे, पहले हम सीधे सोल्व कर लेते हैं। इसमें 100 एलसीएम, तो 100 का मल्टीपल 1 में करेंगे 100 प्लस 10। इसमें भी 100 एलसीएम, 100 का 1 में करा 100 प्लस 12। तो कितना हो गया, अमाउंट हो गया 5000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100। 1 2 3 1 2 3 और एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया ना। तो अब सीधा सीधा मल्टीपल कर लेते हैं हम। चलो पहले मैं लिख लेता हूं 11 5 जा 55 इंटू 112। तो मल्टीपल 55 का करेंगे 55 का 112 में, तो ये आएगा 560 और 560 0 6 6 प्लस 11 6160 आ गया। 6160, ये तो मैंने कैलकुलेट करा, इसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया अमाउंट। जब अमाउंट मालूम पड़ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकल ही आएगा, है ना। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो पूरा लिख दूं इस बार। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया 6160 और प्रिंसिपल कितना दे रखा था हमें इस क्वेश्चन में 5000 रुपीज। इट इज द आंसर 1160 रुपीज विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1160 रुपीज। तो आज के वीडियो में हम इतने ही 5 क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।